ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 मई 2021। तो मीठे मीठे भगवान अपने मीठे मीठे बच्चों से कहते हैं, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी पिता तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। भगवान हमसे कह रहे हैं कि जब तुम संपूर्ण पावन अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क से बिल्कुल ही पवित्र बन जाओगे, हर के प्रति शुभावना रहेगी, तभी मैं तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करूंगा। मतलब मैं तुम्हारी बलि स्वीकार करूंगा। बलि, भक्ति में बलि चढ़ने की प्रथा है ना, चढ़ाने की, लेकिन उसको लोग समझा नहीं। बलि का अर्थ है बलिहारी जाना। भगवान ने जब भी बोला ना, जब तुम तन मन धन संबंध संपर्क से पूरा पवित्र बनोगे तो वैसी बलि भगवान को चाहिए। अपने अहंकार की बलि, अपनी अपवित्रता की बलि, लेकिन यहाँ मैंपन की बलि। लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। हाँ, जो जानवर मैं करता है उसकी बलि दे दी है कि ईश्वर ने कहा मैं की बलि। नहीं, ये पाप है, घोर पाप है। उससे हमें बचना है और बचाना है। तो बलि देनी है खुद के विकारी स्वभाव संस्कार की। तो अपने दिल से पूछो हम कितना पावन बने हैं। और जब पावन बनेंगे ना, तो कहते हैं ना कि हमारे जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, वह कितने सुंदर हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से दूसरे कितने लोग खुश हैं। यह है सच्ची पवित्रता। भगवान हमसे ये चाहते हैं। और एक उम्मीद का दिया हमेशा जला के रखो, क्योंकि कहते हैं ना, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन कर सकते हैं। उम्मीद से हम कुछ भी पा सकते हैं। तो भगवान तो यहाँ से पूछ ही रहे हैं कि तुम बच्चे बलिहारी करना चाहते हो कि ईश्वर हमारी हर बात सुने, लेकिन उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। बस एक ही छोटी सी शर्त है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से भगवान पर बलि चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। भगवान कह रहे कि तुम बच्चे खुशी खुशी भगवान पर बलि चढ़ते क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संगम युग में भगवान आते हैं, और यदि इस युग में इस समय हम भगवान की बात सुने तो ईश्वर हमें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ हमारे हीरे जवाहर के महल होंगे। हम इतने संतुष्ट होंगे, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी वहाँ। तो ये भगवान की जो रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ चल रही है, यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? भक्ति में हवन करते हैं ना, और हवन में सामग्री डालते हैं, 5 सामग्री डालते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा ने जो रुद्र ज्ञान गीता यज्ञ रचे हैं, उसमें अपने मनुष्यों की 5 विकारों की आहुति चाहिए। और ये 5 विकार है, मेनली जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन सब की बलि चाहिए बाबा को। तो हम बच्चों को मालूम है, तो हम खुशी खुशी अपना तन मन धन सब कुछ यज्ञ में सफल करते हैं। परमात्मा के नाम पर कुछ भी कार्य करते हैं। जैसे कि भक्ति में भी दान दक्षिणा देते हैं, तो किन के नाम पर देते हैं? ईश्वर नाम पर देते हैं, भगवान के नाम पर। मांगने वाला भी बोलता है कि ईश्वर के नाम पर दे दो, और देने वाला भी, देखो मैं तुम्हें ईश्वर के नाम पर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर के नाम पर दे रहा, मतलब ईश्वर को साक्षी मानकर दे रहा है कि भगवान देखो मैं तुम्हारे नाम पर ये दान दे रहा हूँ, तुम मुझे बदले में देना। भाव यह है। तो भगवान तो थे ही, लेकिन हम भक्ति में बहुत दान करते हैं। तब उन सब का एवजा देने के लिए परमात्मा आ चुके हैं। बाबा तो साफ साफ कहते हैं, तुमने मुझे भक्ति में इतने फल फूल चढ़ाए हैं, जिसका प्रत्यक्ष फल देने के लिए, तुम्हें फूल जैसा बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। गीत है आज की मुरली का। मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। तो हमारा मन जो है चेहरे का दर्पण है ना, तो मन को हमें कैसे रखना है, चलिए गीत सुनते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण
कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तो रमण दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजड़े दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो रमण दर्पण कहलाए। तो रमण दर्पण कहलाए। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। भगवान हमें ये बता रहे हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा दर्पण है, इस पर कभी धूल न जमने पाए, हमेशा साफ रखो। फिर बाबा कहते हैं कि हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। एक ही बात है ना, शरीर से प्राण निकल गए या आत्मा निकल गई, तो आत्मा में तो संस्कार जाते हैं, शरीर तो यहीं का यहीं रह जाता है, मिट्टी हो जाता है। ये बाबा कह रहे कि पुण्य का वर्षा एक मुझसे ही मिलता है, जिसको राम कहते हैं, सच्चे सच्चे राम परमात्मा शिव निराकार को कहा जाता है। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प तुम पुण्यात्मा थे, फिर आधा कल्प पापात्मा बन गए। आधा कल्प अर्थात सत्युग त्रेता, आधा 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 फिर द्वापर कलयुग। जब विकारों की प्रवेशता होती, रावण राज शुरू हो जाता है, तुम्हारे हर कर्म विकर्म बनते हैं, जिससे हमारा हिसाब किताब बनने लगता है। इसीलिए बाबा कह रहे कि हर एक अपने दिल से पूछो कि पाप आत्मा से पुण्यात्मा बने हैं, क्योंकि भगवान ये पढ़ाई ही पढ़ा रही है पुण्यात्मा बनने के लिए। तो कितना बने हो? यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, यह है भक्ति मार्ग, यह सब है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसको भी बाबा ने क्लियर किया है, क्योंकि भक्ति हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं ना, वो शरीर से कर रहे हैं, शरीर भान से। ऐसा होता है ना, हम पूजा करने जाते हैं, बस जो चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ा दिए, लेकिन मन से तो क्वेश्चन निकलते नहीं है। मन तो कहाँ न कहाँ कोई दुख में, कोई चिंता में, कोई परेशानी में फंसा ही रहता है, और उसी परेशानी में हम ईश्वर के पास जाते हैं और उसका हल मांगते हैं, दुखी रहते हैं। या फिर कोई परेशानी नहीं भी है तो बस जल्दी 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 करना है। उसके बाद जैसे आरती खत्म हुई, वापस कभी कोई वहाँ पर बैठकर उधर से सुनने का प्रयास तो किसी ने नहीं किया कि हमने अपनी बात तो कह दी, लेकिन सुनने के लिए रुकना तो चाहिए। तो शरीर रुक ही नहीं सकता है, रुकती है आत्मा। तो मेडिटेशन और प्रेयर में यही फ़र्क है। प्रेयर है वन वे कम्युनिकेशन, अपनी बात बस कह दी, और मेडिटेशन है टू वे कम्युनिकेशन, इधर से कहो और बैठो उधर से जवाब लेने के लिए, और सच में जवाब आता है। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं यज्ञ तप जप हवन से नहीं मिलता हूँ, मैं तो मिलता हूँ आत्मा की पवित्रता से। जो बाबा ने मीठे बच्चे में बोला, जितना जितना तुम पवित्र रहोगे उतना उतना मुझसे कनेक्शन होगा। तो अभी तुम बच्चे समझ रहे हो ना कि तुम पुण्यात्मा बन रहे हो। आसुरी मत पर चलते हुए सीढ़ी नीचे उतरते आए, अब तुम्हें फिर से दैवी मत पर ऊपर चढ़ना है। तो ये मुरली हमें वही गुण तो सिखा रही है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि एक को ही याद करना है। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, तो गॉड फादर तो एक ही है, शिव, जिनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव की पूजा करते आए हो ना, अभी डायरेक्ट शिव तुम्हारे पास आ गए, कितनी बड़ी बात है ना। मैं ही सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ, मुझसे मिलो, मुझसे आकर पढ़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमत मिलती है, श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से देवता बन रही है,
भगवान ने बोला कि वो भी अभी पढ़ रही है। मैं आता ही हूँ तब जब पूरा चक्र पूरा हो जाता है, सबको घर ले जाने के लिए मैं आया हूँ। फिर आगे बोल रहे बाबा, आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। शरीर के नाम भिन्न भिन्न जन्म में भिन्न भिन्न पड़ते हैं, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल का जगह यहाँ है, मतलब ये धरती पर मृत्यु लोक में खेल चलती है। आत्मा जब शरीर में आती है ना, तो खेल में पड़ जाती है, ड्रामा के चक्र में आ जाती है। बाकी परम धाम में तो वहाँ कोई ड्रामा नहीं, वहाँ तो बस आत्मा रूप में रहना है, पॉइंट ऑफ लाइट स्टेज में। और रात दिन भी यही होते हैं। बाबा ने इसको क्लियर किया। बाबा बैठ कर्म अकर्म विकर्म की राज समझा रहे हैं। कर्म तो करना ही है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है। अब कर्म क्षेत्र, कर्म सिर्फ मनुष्य नहीं करते, पशु पक्षी भी करते हैं, और कितनी बुद्धि और युक्ति से करते हैं। चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से पक्षी समुद्र के किनारे अपनी चोंच में समुद्र का पानी ले रही है और बाहर दूर जाके रेत में फेंक रही है। निरंतर 1-2 घंटा से कर रही है। तो उसकी एक सखी आई और बोली कि क्या कर रही हो? तो बोली कि मैं, इस समुद्र ने मेरे बच्चे को डुबा दिया है, मैं इसके साथ मैं इसको सुखा दूंगी, मैं इसे रहने नहीं दूंगी, इसका अस्तित्व खत्म कर दूंगी। तो उसकी दोस्त बोलती, क्या तुम कर रही हो? तुम छोटी सी पक्षी समुद्र को कैसे सुखाओगी? तो कहती है, सलाह नहीं, साथ चाहिए, देना तो दो, नहीं तो अपना रास्ता लो। तो उसकी दोस्त बोलती है, अरे बाप रे, ये तो बड़े कड़े शब्द में बोल रही है, जरूर कुछ बात होगी। बस वो चुपचाप उसका साथ देने लगे, चोट से पानी उठा रही है, फेंक रही है। इन दोनों को देखकर कुछ और पक्षियों का झुंड आया। उन लोगों ने भी ऐसे ही बोला कि कैसे होगा, तो इन लोगों ने दोनों भी यही बोला, सलाह नहीं, साथ देना है तो दो। तो वो लोग भी मान गए कि अरे नहीं, जरूर कुछ बात है। तो वो लोग फिर साथ मिल करके चोंच से पानी भर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। धीरे धीरे और पक्षियों का झुंड है। देखते देखते हजारों हजार की संख्या में पक्षी आ गए और चोंच में पानी लेकर फेंक रहे हैं। उड़ते उड़ते खबर गरुड़ के कानों में भी पहुंची, जो कि विष्णु देवता के सवारी है, वाहन है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं अपने पक्षियों की रक्षा, मैं रक्षियों का राजा हूँ, मैं जरूर जाऊँगा। तो वो जब जाने लगा तो विष्णु जी पूछते, कहाँ चले? तो बोला कि ये पक्षियों की सब बात बताए, कैसा ऐसा है। तो विष्णु जी बोल रहे हैं कि सो क्या ऐसा, मतलब इतनी कहाँ से, किसके दिमाग में ये बात है, ये हो ही नहीं सकता, कैसे ये होगा? तो गरुड़ ने उनसे भी कह दिया, सलाह नहीं, साथ चाहिए। विष्णु जी तो हक्के बक्के रह गए, बोले ये क्या कहते हैं इसमें मुझे, लेकिन फिर वो बात को समझे और बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र तो विष्णु जी को देखकर डर गया कि अब तो मेरी खैर नहीं, ये तो मुझे सुखा ही देंगे। बस उससे जल्दी से चिड़िया के बच्चों को सामने ला के रख दिया। तो देखा, एक छोटे से प्रयास से, एक छोटी सी सीढ़ी से कैसे चिड़िया अपने मंजिल तक पहुंच गई, उसने हिम्मत नहीं हारी। तो आज जो ये विकट परिस्थिति हम सबके साथ आई है, तो हमें क्या करना है? सलाह तो हमें बहुत मिल गई, अब हमें साथ देने की ज़रूरत है कि घर में बैठकर हम अपनी सरकार का साथ दें, अपने परिवार का साथ दें, है ना? सलाह नहीं, साथ चाहिए सबका। तो ये भी तो कर्म है ना, कि हमें सबका साथ चाहिए, और देना भी है, सबको साथ देना हो। जब देंगे तो अपने आप मिलेगा, है ना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म अकर्म और विकर्म, कर्म तो हो गया, कुछ भी कर रही है आत्मा तो वो कर्म है, जैसे पलक झपकना, नींद लेना, सब कर्म में आता है, तो ये तो नेचुरल कर्म हो गए। अकर्म, जिस कर्म का न कोई पाप का हिसाब बने न कोई पुण्य का हिसाब बने, म्यूचुअल, तो वो हो गया अकर्म। जैसे सत्य त्रेता में देवी देवताओं के कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि उन्होंने संगम पर पढ़ाई पढ़ के जो जमा किया, खजाने जमा किए, वही तो सत्य त्रेता में मिलता है। तो वहाँ पर बस जमा किया हुआ खाते जाना है, कुछ जमा नहीं करना, हिसाब नहीं बनता। और विकर्म, विकार युक्त कर्म,
क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। हाँ, हम जो कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म बन जाता है, विकार युक्त कर्म। तो इनकी गति को भगवान ने हमें बताया है। तो अब कोई विकर्म नहीं करना है, विकारों का त्याग करना है। दूसरी पर ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाबा स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। तो भगवान हमें विधि बता रहे हैं ना कैसे पावन बनना है। तो बस खुद भी बनो, औरों को भी बनो। और कई आत्मा कहती है कि भूल से कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, भगवान से कह दो, निमित्त आत्मा से कह दो, बस तुम्हारी भूल स्वीकार होगी, है ना। लेकिन आगे से भूल न करने की प्रॉमिस करो। धीरे धीरे जब अपनी चेकिंग करते जाओगे ना तो अपने आप सुधार होता जाए, क्योंकि ईश्वर मदद करते हैं। चलिए हम सभी भगवान से वरदान लेते हैं। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कैसे? तो वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। यह आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है ना, ये बात तो सच है। अब कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, हाँ, उसको बताया गया है कि रात 10 बजे के बाद ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या उसे 10 बजे के बाद नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अब पता चले कोई बहुत अमीर ग्राहक आने वाला है, बहुत खरीदारी होगी, एकदम दुकान खोल के एकदम पल के बिछाए बैठा रहेगा, एक झपकी भी नहीं गिरेगी, क्योंकि उसकी कमाई होने वाली है। तो वो तो है लौकिक कमाई, शरीर की कमाई, जो कि इस जन्म का इसी जन्म रहेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा हमें अलौकिक कमाई करा रहे हैं, ऐसी कमाई जो हमारी आत्मा कर रही है, जो जन्म जन्म उसका हम फल पाएंगे, प्राप्त पाएंगे। उस कमाई के लिए हमें आलस्य क्यों होता है? क्यों झुटके आते हैं, नींद आता है? नहीं आना चाहिए ना। तो वही बोल रहे बाबा कि जब प्राप्ति का सोचोगे ना, किससे कितना प्राप्ति हो रहा है हमें, तो आलस्य खत्म होगा। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य के बोल हैं। सोचेंगे, करेंगे, गे वाली भाषा बाबा को पसंद नहीं है। होना ही है, हुआ ही पड़ा है, करना ही है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संस्कारों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। यह है तीव्र पुरुषार्थी के बोल। भगवान हमें ये सिखा रहे हैं, है तो सदा उल्लास में रहने के लिए आलस्य से अपने आप को बचाना है। क्योंकि कई बार निर्बंधन हो जाते हैं, कोई बंधन नहीं है, परिवार में भी हर तरह का सपोर्ट है, लेकिन अपने मन के आलस्य से, अपने शरीर के आलस्य से ब्राह्मण आत्माएं मार खा लेती हैं। तो इनसे हमें बचना है और बचाना भी है। स्लोगन: सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वही है जो कह रहे हैं वो पहले जीवन में उतार रहे हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।